हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। 7th क्लास हिंदी मीडियम साइंस की बेटा, आपको अपना टेस्ट की डेट तो आपको पता ही है। 14 से आपका यूनिट टेस्ट शुरू है। सिलेबस आपको बता ही दिया है। लेसन 1, 2, 3 आपका आएगा और उसके अंदर आपकी एक्सरसाइज मैंने अब टाइम निकाल के आपको करवा रही हूँ। देखना, उसको ढूंढना पड़ता है बेटा, देखना पड़ता है, टाइम लगता है उसमें, तो टाइम अपना स्पेंड कर रही हूँ मैं। आपको अभ्यास प्रश्न उत्तर पाठ 1 के मैंने सर्च किए हैं जो आपको दे रही हूँ। इसके पहले लास्ट वीडियो के अंदर आपने शायद 8 तक अपने कंप्लीट हो गए थे, 8 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे लास्ट वीडियो के अंदर। तो आज 9वां चलेगा। 9वां आपका क्या है वो देखिए। इसमें जो है 9वां है आपका कॉलम प्रश्न 9, प्रश्न 9 चलेगा आपका। प्रश्न 8 आपका कंप्लीट हो गया है। तो पादपों में पोषण आपका नाम है। प्रश्न 9 है आपका कॉलम ए में दिए गए शब्दों को का मिलान कॉलम बी के शब्दों से कीजिए। यानी आपका क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए वो बच्चों। कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी के शब्दों से कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है। कॉलम ए है आपका पहला का क्लोरोफिल, नेक्स्ट है आपका था नाइट्रोजन, गा है आपका अमरवेल, घा है आपका जंतु और चा है आपका कीटभक्षी। तो आपके 5 हो गए, ठीक है। कॉलम बी में देखिए क्या है। कॉलम बी के अंदर पहला है जीवाणु, दूसरा है परपोषी, तीसरा है घटपर्णी, चौथा है पत्ती और 5वां है परजीवी। तो इसमें देखिए कॉलम ए के अंदर है क्लोरोफिल, नाइट्रोजन, अमरवेल, जंतु, कीटभक्षी। अब कॉलम बी के अंदर है आपका है जीवाणु, परपोषित और घटपर्णी, पत्ती, परजीवी। तो इस तरीके से आपको जो है अपना करना है, यानी इसमें बताना है कि क्या है आगे। तो क्लोरोफिल में जैसे आपका क्लोरोफिल किससे आप करोगे, नाइट्रोजन किससे करोगे। जैसे आपने क्लोरोफिल किया तो क्लोरोफिल में आपका आ जाएगा पत्ती, क्लोरोफिल पत्ती। नाइट्रोजन का आप मिलान करोगे तो जीवाणु, अमरवेल का करोगे तो अमरवेल, परजीवी, जंतु का करोगे तो जंतु आ जाएगा आपका परपोषित और कीटभक्षी का करोगे तो घटपर्णी। तो इस तरीके से आप जो है
नेक्स्ट यानी 9वां प्रश्न का उत्तर आपका हो गया कि कॉलम ए में दिए गए शब्दों का आपको दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी के शब्दों से करना है। तो कॉलम ए में जैसे क्लोरोफिल है, नाइट्रोजन, अमरबेल, जंतु, कीटभक्षी। कॉलम बी में है आपका जीवाणु, परपोषक, घटपर्णी, पत्ती, परजीवी। तो क्लोरोफिल का मिलान आप करोगे पत्ती से, नाइट्रोजन का मिलान करोगे जीवाणु से, अमरबेल का मिलान करोगे परजीवी से, जंतु का मिलान करोगे परपोषित से, कीटभक्षी का करोगे घटपर्णी से। तो इस तरीके से आपके ये 9वां प्रश्न पूरा हुआ। अब आपका 10वां प्रश्न चलेगा। तो प्रश्न 10 आप इसे उतार लें फटाफट। तो प्रश्न 10 है आपका बच्चों, प्रश्न 10 है आपका निम्न कथनों में से सत्य एवं असत्य कथनों का चयन कीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका 10वां क्वेश्चन है कि निम्न कथनों में से सत्य एवं असत्य कथनों का चयन कीजिए, जिसके अंदर बच्चों पहला दिया हुआ है प्रकाश संश्लेषण में, पहला आपका दिया है प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। हाँ में आपका है दूसरे में दिया हुआ ऐसे पादप जो अपना भोजन संश्लेषित करते हैं स्वयं संश्लेषित करते हैं मृत जीवी कहलाते हैं। अब आपका तीसरा है उदाहरण, इसी में दिया हुआ प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद प्रोटीन नहीं है। तो आप देखिए इसका उत्तर क्या है। ये आप देखिए प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। क्या ये सत्य है या असत्य? तो आपका क्या जवाब होगा बच्चों? इसमें ये आपका असत्य है। ठीक है, ऐसे पादप जो अपना भोजन संश्लेषित करते हैं मृतजीवी कहलाते हैं, ये भी आपका असत्य है। तो इस पे भी असत्य डालेंगे। प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद प्रोटीन नहीं है, ये आपका सत्य है।
ठीक है, तो ये आप सत्य डालेंगे। इस तरीके से आप ये 3 प्रश्नों के उत्तर सत्य असत्य वाले कंप्लीट कर लिए। तो ये ध्यान रखिएगा। 10वां प्रश्न आपका था कि निम्न कथनों में से सत्य एवं असत्य कथनों का चयन करें। आपको सत्य के आगे सत्य लिखना था, असत्य के आगे असत्य लिखना था। तो आपने ये प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है, ये गलत है। आपको पता है कि ऑक्सीजन मुक्त होती है, कार्बन डाइऑक्साइड तो लेते हैं, तो ये आपका गलत है, तो असत्य डाल दिए। ऐसे पादप जो अपना भोजन संश्लेषित करते हैं स्वयं, वो मृत देवी कहलाते हैं, तो वो बिल्कुल गलत है। वो तो बल्कि स्वकोशी कहलाते हैं, वो गलत है, असत्य है। प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद प्रोटीन नहीं है, ये बात सत्य है। तो ये आप इसके आगे सत्य लिखेंगे। नेक्स्ट बच्चों आपका क्वेश्चन है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन कि आपका नेक्स्ट है किसी में ही आगे कि प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है। ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है, तो क्या ये बात सही है या गलत? यानी आपसे कह रहा है प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है, तो क्या ये बात सही है? तो आप बोलेंगे कि हाँ ये बात सत्य है, तो इसके आगे आप डालेंगे सत्य। ठीक है, तो इस तरीके से आपका 10वां प्रश्न भी कंप्लीट हुआ। अब आपका 11वां प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11। तो प्रश्न नंबर 11 आपका क्या है बच्चों? देखिए प्रश्न नंबर 11 में सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प चुनिए। अब सही विकल्प चुनिए, इसके अंदर आपको लिखना है इसके अंदर है पहला पादप के, ये आपका प्रश्न 11 है। पादप के किस भाग में, ठीक है, पादप के किस भाग में, किस भाग द्वारा, पादप के किस भाग द्वारा, किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु, प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है। वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है। ली जाती है। तो आपका बेटा क्वेश्चन देखिए क्या है, इसमें से आपको सही विकल्प चुनना है। तो पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है? तो इसमें आपका जो ऑप्शन है आपका वो ये है, मैं ऊपर लिख रही हूँ इसको। चार ऑप्शन दिए हैं। पहला मूल रोम, खरंध्र,
ग, पर्णशिराएं, पर्णशिराएं और घ, अंगा, घ है ये, अंगा नहीं, घ, बाह्य दल। तो आपका क्या है उत्तर बेटा? ये देखिए, यानी मूल रोम, रंध्र, पर्णशिराएं, बाह्य दल। तो सही विकल्प आपका है रंध्र। तो रंध्र पर निशान लगाएंगे। ठीक है। फिर 12वां प्रश्न है आपका, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है 12वां। तो 12वां प्रश्न देख लीजिए क्या है। प्रश्न नंबर 12, प्रश्न 12 है आपका, यानी इसमें आप बता देंगे प्रश्न 12 में प्रश्न 12 जो है वो आपका पादप के किस भाग द्वारा, तो वो बेटा आपका मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर सेंड करूँगी। आपका एक क्वेश्चन और रह गया है, वो थोड़ा डिटेल है, तो उसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर सेंड कर दूँगी, फिर आपका पार्ट 2 ले लूँगी। तो आज के वीडियो में इतना ही। चलिए बाय।